नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज गुरु परिवार की तरफ से मोनिका अरोड़ा जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। मोनिका अरोड़ा जी मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम की भी मेंबर हैं पिछले 5 सालों से। बहुत बहुत शुक्राना। आप सादर आमंत्रित हैं। मोनिका जी प्लीज संगत शेयरिंग करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज, आज आपकी पाठ की संगत की घड़ियां बख्शने के लिए मालिक बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना मालिक। शुक्राना। गुरु महाराज जी ने अपने फोल्ड में लिया। इससे प्यारी ब्लेसिंग्स हम सबके लिए और क्या ही हो सकती है। थैंक यू गुरु जी। आपने अपने फोल्ड में लिया, अपने चरणों में बैठने का हर वो मौका दिया और आप दे रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, ऐसे ही आप बख्शते रहे सब संगत को। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी ने जिस फैमिली में भेजा, वहां गुरबानी पाठ की इम्पोर्टेंस बचपन से सिखाई, सुनवाई। तब कुछ पता नहीं था। आई एम फ्रॉम राधा स्वामी फैमिली। महाराज ने वहां भेजा। पेरेंट्स का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स ऑफ कोर्स सबसे पहले है कि जहां वो भेज रहे हैं, जो सुनवा रहे हैं, जो भी लाइफ में हो रहा है। गुरुद्वारे भेज रहे थे, अभी भी भेजते हैं मालिक, अपने फोल्ड में रखते हैं, गुरबानी सुनाते हैं। शुक्राना मालिक। पेरेंट्स का बहुत शुक्राना। राधा स्वामी जो सत्संग घर है, बड़े मंदिर और जस्ट ऑपोजिट है। बचपन से वहां पे मालिक बुलाते थे। और जो ब्लेसिंग्स बड़े मंदिर की हैं, महाराज ने बहुत ही बहुत ही प्यार से दिखाई। और वो ऐसी ब्लेसिंग्स दिखाते थे, हमें कुछ नहीं पता था, किसी को भी, ना पेरेंट्स को ना ब्रदर सिस्टर को, कुछ भी नहीं पता था। तो वो फील होता है कि गुरुजी कुछ नहीं पता था तो बहुत अच्छा था कि वो ऐसी ब्लेसिंग्स, और महाराज ने वो याद भी रखवाई बाद में, इतने टाइम बाद जब मालिक ने अपने साथ कनेक्ट किया। कनेक्शन पहले था, दिया हुआ था, बट वी डोंट नो। अमृत वर्षा होती दिखाई। एक फॉग मिस्ट जो शिवलिंग पे, महाराज ने वो भी फील करवाई। इन खुली आंखों से सब कुछ दिखाया, बट कुछ नहीं पता था। बस ये फील होता था कि देखते रहें। आंखें वहीं रहती थी। जैसे टी पॉइंट से एंटर होते थे तो फर्स्ट ये होता था कि बहुत छोटी थी, तो यही फील होता था कि सबसे पहले शिवलिंग ब्लेसिंग्स कौन देखेगा पहले। लेकिन कुछ पता नहीं था कि महाराज क्या ब्लेस कर रहे हैं, कुछ नहीं पता था। थैंक यू गुरु जी। आपने तब से ही अपने फोल्ड में लिया था। बहुत बहुत शुक्राना। बड़े मंदिर की कंस्ट्रक्शंस होती हुई दिखाई मालिक ने। कहते हैं ना कि मतलब बाद में अब सुना कि अगर कोई संगत सामने से भी पास ऑन हो जाती है तो भी ब्लेसिंग्स होती हैं। महाराज ने तो कितने कितने घंटों अपने उस फोल्ड में बिठाया, उस चीज को फील करवाया जो ब्लेसिंग्स हमें, मुझे वही होता है ना, नहीं पता था तो गुरुजी बहुत कुछ फील करवाया। और रिमेम्बर रख पाई, वो आप ही की ग्रेस है कि आपने सब कुछ याद रखवाया। अब वो चीजें, वो पूरी एक रियल वो चीजें जो फील होती है ना, अब पता चलता है ये ब्लेसिंग्स हैं। स्काई से लाइट सिर्फ शिवलिंग पे पड़ती थी, वो महाराज ने दिखाई। अनंतम शुक्राना मालिक। बहुत बहुत शुक्राना, आपने अपने फोल्ड में लिया और इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स हम सबको बचपन में ही दिखाई। अनंतम शुक्राना गुरु जी। महाराज ने अपने फोल्ड में लिया जब इस फिजिकल फॉर्म में हमें पता, मुझे पता चला कि गुरुजी महाराज का वो बहुत ही डिवाइन, बहुत ही ब्लेस्ड डे था। क्योंकि गुरु महाराज जी से कनेक्शन किसी प्रॉब्लम को लेके नहीं हुआ, बस होता चला गया। डोंट नो हाउ कि महाराज कैसे कनेक्ट करते चले गए। एक अलग सा खिंचाव, एक अट्रैक्शन महाराज ने, मतलब कुछ मांगने नहीं दिया। और पहले ये भी नहीं पता था कि कुछ मांगना नहीं है, बस ये पता था जैसे पेरेंट्स बताते थे कि रब से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, वो जानी जान है, वो सब कुछ अपने आप बख्शते हैं। इतना बस जो महाराज ने ही सुनवाया ये पेरेंट्स के थ्रू,
तो कभी कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बिन बोले एक्चुअल में महाराज सब कुछ जानते हैं। शुक्राना गुरुजी, ये भी थॉट देने के लिए, ये सोची देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। महाराज ने अपने दर पे बुलाया, जिन संगत आंटी के थ्रू कनेक्ट किया, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। महाराज, आपने अपने फोल्ड में लिया वो तो बहुत ही बड़ा शुक्राना है। और बड़े मंदिर बुलाया, कुछ भी नहीं पता था, महाराज ने बहुत कुछ ब्लेस करते चले गए। जो जैसे हो रहा था वैसे ही करवाते चले गए। जो डिसिप्लिन होता है उसी में महाराज लेते चले गए फोल्ड में अपने। जब महाराज ने बुलाया तब मेरा बेटा, मतलब जुलाई बॉर्न है, महाराज ने प्यारा सा बेटा बख्शा। और उसको लेके जब वहां बड़े मंदिर में गई तो महाराज ने बहुत कुछ सुनवाया कि उसकी रिजेम्बलेंस ऐसी है, गुरुजी ऐसी है, फेस ऐसा है। मतलब कुछ नहीं पता था, अब वो चीजें याद आती हैं। वो संगत जो लाइन में साथ में खड़े हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता था हमें किसी को भी, ब्रदर सिस्टर को, हम किसी को भी नहीं पता था। शुक्राना मालिक, बिना कुछ मांगे आप अपने फोल्ड में लेते चले गए। बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि कुछ मांगना ही नहीं पड़ा, और मांगना भी नहीं है। बिकॉज मांग के हम बहुत छोटा मांग लेते हैं, महाराज तो बहुत कुछ बख्श देते हैं ऐसे ही। थैंक यू गुरु जी, बस अपना साथ, अपना कनेक्शन सबको बख्शना, कुछ मांगना ही ना पड़े किसी को। अनंतम शुक्राना मालिक। ऐसे ही जर्नी चलती चली गई, महाराज अपने फोल्ड में रखा। कई बार ट्रेवल किया महाराज, बेटे के साथ ही भेजते थे। कई बार हम तीनों आते थे, मेरे अंकल, मैं और बेटा। तो एयरपोर्ट पे गुरुजी महाराज ने एक बार अपने बहुत ही डिवाइन फिजिकल फॉर्म वाले दर्शन दिए। लाइक मेरे पापा दिल्ली में थे, थोड़े अनवेल थे। तो था कि कोविड का टाइम था महाराज। बस मैंने गुरुजी महाराज को इतना बोला, गुरुजी के, क्योंकि तब ट्रैवलिंग भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी और सोशल डिस्टेंसिंग का था, तो बहुत प्रिकॉशंस लेके ट्रैवल करना होता था। बेटा छोटा था तो एक लगता था कहीं ना कहीं, एक थोड़ा सा डर लगता था कि चलो हम लोग तो प्रिकॉशंस ले लेंगे, सैनिटाइजर हैं, ग्लव्स हैं, तो बच्चा कहीं भी टच कर सकता है, या मास्क थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। तब शील्ड पहन के ट्रैवल करने का था। मालिक ने तब बुलाया क्योंकि मुझे ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी था। पापा वॉज नॉट वेल। तो बस सिर्फ गुरुजी को ये बोला, गुरुजी महाराज, मांग नहीं रही मैं, बट ये है कि आप मेरे साथ रहना। बिकॉज हमें कुछ मांगना नहीं है, बट गुरुजी महाराज से, गुरुजी महाराज को तो मांग ही सकते हैं। कुछ कहना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, बट गुरुजी महाराज का साथ वो ऐसा साथ है कि जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। नॉट इवन सिंगल टाइम, महाराज ने बहुत बार ये प्रैक्टिकल अपनी प्रेजेंस दिखाई। और मुझे महाराज ने जो कनेक्शन दिया है उसमें कभी भी बोलना नहीं पड़ा कि गुरुजी महाराज अपनी प्रेजेंस दिखाओ। बिकॉज महाराज हमारे साथ हैं, हमेशा हैं, हर पल है। सिर्फ मैं इतना बोल के घर से निकली, और गुरुजी महाराज जैसे हम सब बोर्डिंग वगैरह सब होने स्टार्ट हो गया था, बस क्यू में लगना ही था। तो आई फील कि थोड़ा सा जब डिस्टेंस पे ही है तो हम थोड़ा आराम से ही जाते हैं, मैं और मेरा बेटा था साथ में। सो महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में आए और गुरुजी महाराज ने अपने दर्शन दिए और बिल्कुल ब्लैंक कर दिया। वो मेरे पास आए, वो अंकल आए और बोलते हैं, आप गुरुजी को मानते हैं? और मेरे वर्ड्स में निकला कि आप भी गुरुजी। एंड दैट टाइम आई वाज ब्लैंक, मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। बस इतना हुआ, उन्होंने बोला आप दिल्ली जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ। आई सेड ओके। तो इतना बोल के जय गुरु जी किया, और वो आगे जाके जहाँ बोर्डिंग का गेट था वहां खड़े हो गए। एंड माय सन सेड कि मम्मा, वो अंकल ना हमें देख रहे हैं। कहा ओके बेटा, कोई बात नहीं। हमने कहा हम लास्ट में, हम लोग लास्ट में जाएंगे, कोई बात नहीं। एक तब भी मुझे गुरुजी ने प्लैंक रखा। जब बोर्डिंग हो गई तब थॉट आता है कि वो अंकल तो चढ़े ही नहीं।
मतलब तब वो दिखे हैं लेकिन नहीं चढ़े। और मिड ऑफ फ्लाइट बेटे के ईयर में बहुत ज्यादा पेन होता है, एयर प्रेशर है जो भी है। सो ये बहुत जोर जोर से, मतलब इसको बहुत पेन हो रहा था। तो इसको यही बोला महाराज ने, बच्चे को भी यही कनेक्शन दिया है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, ओनली एंड ओनली गुरु जी। क्योंकि हमें अपना जाप पाठ खुद करना है। महाराज से कनेक्शन हमें अपना खुद बनाना है, चाहे वो बच्चे हैं, हम हैं, कोई भी है, क्योंकि वन ऑन वन कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन बहुत जरूरी है। गुरु जी महाराज ने हर पल यही समझाया कि अपना जाप पाठ हमें अपने आप करना है और काउंटलेस करना है, काउंट करके नहीं करना। बेटे को बोला कि बेटा, आई एम विद यू बट मैं आपका पेन ले नहीं सकती, डू मंत्र जाप। एंड ही नोज कि महाराज से ये भी नहीं मांगना कि गुरुजी महाराज मेरा पेन ठीक कर दो। बच्चे को ये समझाया हुआ गुरुजी ने कि कुछ भी नहीं मांगना, दैट मीन्स कुछ नहीं मांगना, चाहे पेन है, कुछ भी है, नहीं मांगना। सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप, या फिर उसको जो कनेक्शन महाराज ने दिया है वो जय गुरु जी भी करता है, महाराज तब भी उसके साथ है। शुक्राना मालिक, उस दिन मिड ऑफ फ्लाइट महाराज ने मेरे से भी करवाया। जो होता है ना कि मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, हम लोग पेरेंट्स हैं, हम साथ में हैं, हम 24/7 भी रह लेंगे, लेकिन हम बच्चे का पेन या किसी का भी पेन हम नहीं ले सकते। सपोर्ट दे सकते हैं वैसे, साथ में है, बट वो साथ मुझे लगता है सिर्फ गुरुजी ही हैं। क्योंकि जो पेन है, नहीं है, कैसे ठीक होना है, कैसे नहीं होना है, सिर्फ गुरुजी नोज। तो ये मंत्र जाप करते करते बहुत पीसफुली सो गया। और फ्लाइट उसी, जब ये पीसफुली सो गया, कोई पेन नहीं, आराम से सो गया। और मेरे माइंड में गुरुजी डालते हैं कि यदि ब्लेसिंग्स थे हवा च सेकी, और ओ जेड़ा मैं आया सी मैं ही सी। और मुझे लगा कि अच्छा ओके गुरुजी, क्योंकि मैं भी मंत्र जाप कर रही थी। और मैं थोड़ा सा उठ के देखती हूँ और मुझे लगता है कि हाँ वो अंकल तो चढ़े ही नहीं। और पूरी फ्लाइट, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट इतनी बड़ी नहीं होती कि जिसमें हम नहीं दे सकते, जो है कि जो बोर्डिंग के टाइम पे भी है तो वो पैसेंजर्स दिख जाते हैं, बहुत बड़ी फ्लाइट नहीं होती। तो मैं थोड़ा सा ऊपर होके देख रही हूँ, मुझे वो अंकल नहीं दिख रहे। उन्होंने लेमन टी शर्ट, ट्राउजर और सूटकेस था उनके पास, वो मुझे नहीं दिखे अंकल। और इतने में लैंडिंग होने का हो जाता है। तो बेटा कहता है, मैंने ऑल्दो इससे कोई बात नहीं की, कुछ नहीं बताया। तो ये कहता है, मम्मा मेरा तो पेन बिल्कुल ठीक हो गया जैसे मैंने मंत्र जाप किया। मैंने कहा हाँ गुरुजी हैं साथ में। तो ये कहता है कि मम्मा वो कहीं अंकल गुरुजी तो नहीं थे? मतलब बच्चा ये चीज कैसे बोल सकता है, सिर्फ गुरुजी महाराज थॉट देने वाले। मैं कहा हाँ मेरे को भी बेटा यही फील आया कि वो गुरुजी महाराज ही हैं। कहते मम्मा लेकिन हमें वो अंकल दिखे नहीं अभी भी। मैं कहा ओके ठीक है, क्योंकि मुझे आया कि चलो अभी हम उतरेंगे तो एक बारी ना वेट करेंगे उनको देखने के लिए, उतर के वेट करेंगे। तो जैसे एक ह्यूमन माइंड लग गया मेरे भी, मैंने भी लगाया कि एक बार देखती हूँ कि वो अंकल है कि नहीं है। और उतर के हम लोग उन साइड पे खड़े रहे हैं, वो अंकल नहीं मिले, वो फ्लाइट में नहीं थे। अगेन महाराज ने वो श्योर कर दिया कि वो मैं ही हूँ। घर पहुंची, तब भी मैंने फैमिली में बताया, सिस्टर को बताया और बात हुई तो मुझे लगा गुरुजी सच में वो आप थे। बिकॉज मुझे ये हो रहा था कि गुरुजी मैं, मतलब तब क्यों नहीं मुझे सोची में डाला आपने, अगर तब मुझे बताते मैं आपको जाने ही नहीं देती। ऐसा वाला फील आ रहा था कि गुरुजी थैंक यू सो मच, मैंने सिर्फ आपको ये बोला था कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ साथ रहना, और आप तो सच्ची में हो। मतलब वो जो फील दिया महाराज ने, वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस कराया। बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स दी महाराज ने। और उस दिन जब शाम को बड़े मंदिर से लाइव होता था, उस दिन जो लाइव हुआ, गुरुजी महाराज की जो शर्ट का कलर था, सेम कलर का महाराज ने चोला वेयर किया हुआ था। सो शुक्राना मालिक, इतना वैलिडेट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आप बहुत बहुत बख्शते हैं हमें। सिर्फ और सिर्फ मैंने तो एक ऐसे ही, जो कहते हैं ना, मांगा नहीं था, जस्ट ऐसे ही एक थॉट आया, एक बोला कि महाराज आप साथ चलो। बिकॉज महाराज ने कनेक्शन जो दिया उसमें ये होता है कि हम कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी शॉपिंग पे भी जा रहे हैं, तो लगता है गुरुजी महाराज साथ चलो।
बच्चे को जो कनेक्शन बख्शा स्टार्टिंग से, गुरुजी महाराज के साथ खेलना, उनके साथ बैठ के बातें करना, खुद चॉकलेट खा रहे तो गुरुजी को खिलाना। और महाराज इतने भोले हैं हमारे कि बच्चा अगर चॉकलेट ऑफर कर रहा है तो चॉकलेट बाइट करते हैं, बिस्किट खा रहे हैं तो बिस्किट ऑफर कर रहे हैं तो बिस्किट भी बाइट करते हैं। ऐसा कौन ही करेगा। थैंक यू गुरुजी। एक प्यारा सा साथ देने के लिए जो कोई नहीं दे सकता। हम पेरेंट्स बच्चे के साथ होते हैं बट ये फील हम नहीं दे सकते। थैंक यू गुरुजी। वो लूडो खेलते गुरुजी के साथ तो वो भी महाराज साथ होते हैं। थैंक यू गुरुजी, तब प्यार देने के लिए। सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहिए गुरुजी। सिर्फ सबको आप डायरेक्ट कनेक्शन बख्शो। कुछ कभी पूछना नहीं पड़ा, किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ा। जैसे ही कोई थॉट भी आता है, ऑफ कोर्स एक जर्नी होती है, हम सबकी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। वो अप्स एंड डाउन्स जो आते हैं, मुझे जो गुरुजी ने फील करवाया वो हमारी एक्चुअल ब्लेसिंग्स का टाइम होता है। तब हमारा महाराज के साथ बहुत ही डीप कनेक्शन होता है। मुझे जो फील करवाया, और महाराज ऐसे हाथ पकड़ के निकालते हैं कि बिल्कुल भी डगमगाने नहीं देते, किसी से पूछने नहीं देते। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना, गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि जो बात करनी है मेरे से करो, वन ऑन वन करो। शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। आप सबको ऐसे ही कनेक्शन बख्शते रहो, अपना अपने फोल्ड में रखो गुरुजी। कभी भी कोई ना भटके, एंड आई एम श्योर आप भटकने भी नहीं देते। कोई डाउट है हमारे अंदर या कोई बात भी आती है, आप ऐसे ही आप क्लियर कर देते हो, या शेयरिंग सुनवा देते हैं मालिक, या भजन जैसे जो शब्द गुरबानी, व्याख्यास, या फिर महाराज ड्रीम दर्शन में सब कुछ क्लियर कर देते हैं। एक छोटा सा भी डाउट नहीं रहने देते, एक छोटी सी बात भी मन में आती है वो भी आप क्लियर करते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, अभी बहुत रीसेंट ब्लेसिंग शेयर करूंगी, लास्ट वीक की ब्लेसिंग्स हैं। अभी महाराज ने ट्रेवल करवाया, महाराज ने जयपुर भेजा, और सेम डे अप डाउन था। हम अर्ली मॉर्निंग निकले, टाइमली पहुंच गए। हस्बैंड को कुछ काम था तो लाइक 2 बजे तक जिनसे मिलना था उन्होंने आना था, बट वो 7 बजे आए। बहुत लेट हो गया क्योंकि हमें रिटर्न भी होना था, तो दिल्ली टू जयपुर 4 आवर्स है, इतना लग जाता है। तो हम फ्री जब हुए, 9:30 अराउंड हम फ्री हुए। और उस दिन हम सीएनजी कार लेके गए थे, फर्स्ट टाइम लेके गए थे। और हमें जैसे वापस आना था, 9:30 हम घर से निकले तो रास्ते में एक पेट्रोल पंप आता है। तो हस्बैंड सेट कि सीएनजी का तो अभी पता नहीं, बट एक जो ऑन द वे आता है पेट्रोल पंप, वहां से पेट्रोल फिल करवा लेंगे, फिर हम उसी वे में चलेंगे। हमारा थोड़ा सा टाइम जो है वो थोड़ा सा कवर हो जाएगा, लाइक आउट ऑफ थोड़ा सा जाएंगे तो वो टाइम और लग जाएगा, बिकॉज हाईवे पे लाइट्स नहीं है। तो थोड़ा सा माइंड में आता है कि हाईवे पे पूरे उसमें लाइट नहीं है, कहीं कहीं नहीं है लाइट्स। तो रात को ट्रेवल करना थोड़ा सा लग रहा था कि टाइमली हम पहुंच जाएं, बिकॉज विंटर्स हैं और फॉग हो जाती है। तो ये हम मतलब मेरे और हस्बैंड के माइंड में ये था कि जितना हो सके हम टाइमली निकल जाएंगे। बट करते कराते हमें 10 अराउंड आफ्टर 10 तो हम मतलब जो कनेक्टिंग रोड है वहां पे पहुंचे, बट जो पेट्रोल पंप था वो क्लोज था। अब हस्बैंड कहते हैं अब कि ठीक है, आगे जाके हाईवे पे तो एक है पेट्रोल पंप आएगा, बट लेकिन थोड़ा ना वैसे ही है डाइसी सा, चल ठीक है जब तक चलेगा, क्योंकि सीएनजी का 1 पॉइंट था और पेट्रोल का 2 पॉइंट्स थे।
तो मैं इनको बोल रही हूँ कि ठीक है चल जाएगी इतनी, कहते हाँ हाँ हो जाएगा, पेट्रोल तो है, मतलब जी सीएनजी जितना चलेगी चलेगी। ये हम दोनों की कन्वर्सेशन है। फिर मैं नेविगेशन लगाती हूँ। नेविगेशन में मतलब महाराज फ्रिक्वेंटली वहाँ ट्रेवल करवाते हैं, और वहां से घर से हम निकलते हैं जब, तो एक ही वे है जो स्टैंडर्ड है, जो पता है कि यहाँ से जाना है, ऐसे ऐसे रास्ता। एक होता है ना कि 2-3 बार आप आ रहे हो, और मेरा तो इतना फ्रीक्वेंट चक्कर था कि रास्ता मतलब नेविगेशन की जरूरत ही नहीं होती, रास्ता याद था। और हस्बैंड कहते हैं कि सीधा आगे जाके, और थोड़ा सा वो हाईवे पे जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो थोड़ा सा एरिया आता है अंधेरे वाला, लाइक रात को थोड़ा सा वहाँ अंधेरा होता है। और तब जब उस दिन एक्चुअल में मुझे फील हो रहा था, मैं कहा कोई भी नहीं है, सिर्फ हम हैं और लाइट्स नहीं है, और दोनों साइड ट्रीज है, और छोटी सी एक रोड है, वहाँ थोड़ा सा फार्म है साइड में, उसमें से निकल के जाना है। तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि कितना सुनसान एरिया है ना। तो मैंने मन में सोचा ये चीज, और इतने में जब नेविगेशन जैसी लगाई, नेविगेशन में बता रहे सीधे जाने के लिए, स्ट्रेट। और आज तक हम कभी स्ट्रेट नहीं गए। और महाराज जी की ग्रेस ये थी कि नेविगेशन में मुझे जो दिखाया, हस्बैंड मुझे कह रहे हैं नहीं यहाँ से हमेशा हम राइट तो जाते हैं, राइट में है तो सही, हमेशा तो यहीं से जाते हैं, आज हम स्ट्रेट क्यों जाएं। एंड आई वॉज वेरी श्योर कि नहीं, आप नेविगेशन में जो बता रहे हैं वो वही उसी पे चलो, हम वैसे ही जाएंगे। मेरे को, मैं इतनी श्योर थी कि मुझे गुरुजी महाराज ने फील दे दिया था, आई एम विद यू, जो मैं कराता जा रहा हूँ वो करती जा। मैंने इन्हें बोला कि नहीं आप रात को ऐसे रिस्क मत लो, जो नेविगेशन में दिखा रहा है आप ऐसे ही चलो। हस्बैंड ने टर्न भी कर ली राइट साइड, बट फिर मैंने इन्हें बोला नहीं आप मान जाओ प्लीज, आप स्ट्रेट चलो। ये मान गए और हम स्ट्रेट गए। स्ट्रेट जा रहे हैं संगत जी, आज तक मुझे वहां फ्लाईओवर कभी नहीं दिखा। उस दिन महाराज ने फ्लाईओवर से लेके गए जहां मैं डर रही थी, बिकॉज गुरुजी से मांगा नहीं, बट मेरे अंदर थॉट चल रहा था कितना अंधेरा होगा, सुनसान एरिया होगा, वहां से जाना थोड़ा सा डर लगेगा। महाराज ने वहां फ्लाईओवर बना दिया, और पूरा लाइट्स, कोई भी ऐसा मतलब वो रास्ता बिल्कुल भी ऐसा नहीं आया कि जहां मुझे डर लगा हो। और वो मैंने इतने टाइम में पहली बार वो देखा। और मैं हस्बैंड को बोलती हूँ कि देखा गुरुजी मतलब कितना ध्यान रखते हैं। मैं कहा मुझे डर लग रहा था, महाराज ने इस रास्ते पे कर दिया डाइवर्ट, और जो आज तक हमने कभी भी नहीं, वहां से हम कभी भी नहीं गए। शुक्राना मालिक, वही ना, बोलना कुछ नहीं पड़ता, महाराज सब कुछ जानते हैं। गुरुजी ऐसे ही आप अपने पास अपने फोल्ड में रखना सबको। बहुत बहुत शुक्राना मालिक। बहुत पीसफुली और बहुत जल्दी हमने हाईवे कनेक्ट कर लिया। हाईवे उस पे टोल रोड पे आ गए। और फिर सीएनजी, तब भी हम सीएनजी से ही चल रहे थे। और हस्बैंड सेड अभी एक ही पॉइंट है, अब लेट्स सी ये कब तक जाता है। ये हम आपस में बात कर रहे हैं कि एक ही पॉइंट है, लेट्स सी कि कितना जाता है, क्योंकि पेट्रोल पे अगर 2 पॉइंट है वो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कितना है क्या है, बट सीएनजी जब खत्म होएगी ना तब पता चलेगा कि कितनी चल पाएगी। तो आई सेड ओके चलो गुरुजी, अब ये तो मुझे था कि गुरुजी मुझे मांगना नहीं है, कुछ भी नहीं मांगूंगी मैं कि पेट्रोल कम है, सीएनजी कम है, हमें वहां पहुंचा दो, ऐसे कर दो। मैंने कहा नहीं गुरुजी, आपको पता है कैसे होना है, कुछ भी नहीं बोलना, बिकॉज हमें कुछ बोलना ही नहीं है, गुरुजी महाराज से मांगना ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है कुछ भी, तो क्या बोले। क्योंकि मुझे था तब से महाराज ने बहुत टाइम से ये थॉट दिया हुआ है, हम कहीं भी हैं जहां भी जा रहे हैं, महाराज के फोल्ड में हैं, उनको साथ लेके चल रहे हैं, तो कुछ भी गलत नहीं होगा। हर हर एक दिन, हर एक सेकंड, हर पल वो ब्लेसिंग्स हैं हमारे लिए। माइंड में शांति थी, बिल्कुल रिलैक्स थी कि अगर रास्ते में बंद, ही तो होता है ना कि रास्ते में हाईवे है, रास्ते में बंद हो जाएगा, कार बंद हो जाएगी तो क्या करेंगे। तो कुछ नहीं था, ऐसा कोई थॉट नहीं था, कुछ सोच ही नहीं आ रही थी, बस गुरुजी महाराज का स्वरूप मेरे पास था, बैक सीट पे था। और गुरुजी महाराज एकदम से बोलते हैं कि मंत्र जाप करी चल ते चली चल। उस दिन महाराज ने मंत्र जाप करवाया, और सिर्फ यही थॉट दिया कि कुछ नहीं करना, मंत्र जाप करी चल ते चली चल। तो माइंड में ये भी नहीं आया कि मैं गुरुजी से पूछूं क्यों क्या कैसे, नहीं, महाराज ने बोला है, उनकी उनका हुक्म है तो पत्थर की लकीर है, महाराज ने बोल दिया, इतना ही बहुत अच्छा है, इतना ही हमारे लिए इनफ है, और कुछ पूछना ही नहीं है। और फिर जब मैं मंत्र जब महाराज करवा रहे थे, गुरुजी महाराज ने शोल्डर पे ऐसे हैंड रखा,
गुरुजी सेठ की महगा ना, मंत्र जाप करी चलते चली चल। महाराज ने मंत्र जाप करवाते गए, और हम संगत जी 113 किलोमीटर्स, ये मुझे बाद में, क्योंकि पहले तो गुरुजी ने बिल्कुल ब्लैंक किया हुआ था, ये मुझे बाद में ध्यान आता है कि जहां हम घर से चले थे और जितना हमने डिस्टेंस कवर कर लिया था वो 113 किलोमीटर हमने सिर्फ और सिर्फ सीएनजी के एक पॉइंट पे कवर किया। और हस्बैंड कहते हैं कि यार गुरुजी ने तो आज कमाल कर दिया। मतलब क्योंकि मैंने पॉइंट भी नहीं देखा था कि कब ऑफ हुआ है क्या है। हस्बैंड सेड कि आज तो गुरुजी ने कमाल ही कर दिया। मैं कहा क्यों, क्या हुआ? कहते अब जाके सीएनजी का वो पॉइंट एक कम हुआ है, मतलब ऑफ हुआ है, अब पेट्रोल पे आई है गाड़ी। मैंने कहा व्हाट, इतना दूर? कहते हाँ। और जैसे ही वो पेट्रोल पे गाड़ी आई है, 2 पॉइंट अभी मैं कह रही हूँ, महाराज यूज भी नहीं होने दिया, और जस्ट 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे पेट्रोल पंप। शुक्राना मालिक, बेअंत शुक्राना। तो मतलब महाराज हमारा इतना ध्यान रखते हैं, इतनी केयर करते हैं, हर पल हमारे साथ हैं, तो महाराज से हम मांगे ही क्यों? सिर्फ और सिर्फ गुरु जी को, गुरु जी से मांगना है, उनसे कनेक्शन, कि महाराज आप अपना कनेक्शन हम सबको बख्शना। सिर्फ वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ता, कुछ बोलना नहीं पड़ता। अपने आप महाराज जिस फ्लो में महाराज लेके जाते हैं, बस उसमें आप गुरुजी महाराज लेते जाएं। अपना माइंड हमें नहीं लगाना। हम्म। तब फिर वहां पे हम रेस्टोरेंट पे रुके, और तब भी यही फील था कि वाह गुरुजी आपने मतलब इतना, मतलब अभी तक सुना था। और जब हम वहां रुके हैं ना, तब हस्बैंड मुझे बता रहे हैं कि जब हम चले थे तो इतने किलोमीटर थे, अभी हम इतने पे इतना कवर कर लिया है। और वो जो पूरे 2 आवर्स का ट्रैवल था, वो पूरा सीएनजी पे हुआ। शुक्राना मालिक, यू नो व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। सिर्फ और सिर्फ हम आपकी रजा में राजी रहें गुरुजी, बस इतनी दात बख्शना, क्योंकि माइंड जाने अनजाने थोड़ा बहुत लग जाता है। शुक्राना मालिक। गुरुजी महाराज ने संगत जी और ब्लेसिंग्स, और क्योंकि जिस दिन हम सेम डे रिटर्न आना था, उस दिन मॉर्निंग में जब हम गए हैं, मॉर्निंग में बहुत फॉग थी, बहुत ही ज्यादा। तो मुझे ये लगा कि शायद नाइट में भी होगी, बैक ऑफ माइंड चल रहा था कि अगर अभी है तो रात में भी ऑफ कोर्स होगी फॉग, क्योंकि विंटर्स में इस टाइम पे तो अच्छी खासी फॉग होती है। उस दिन हमें कोई फॉग नहीं मिली। इनफैक्ट दिल्ली एंटर कर रहे हैं तब भी हमें ना ही तो पॉल्यूशन उतना दिखा, कि मतलब कोई ड्राइविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बिल्कुल क्लियर वेदर। बहुत ही आराम से, बहुत ही टाइमली महाराज ने वापस सेफली महाराज ने घर भी पहुंचाया। शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज। सिर्फ और सिर्फ आपका साथ, लगता है ना कि आपके साथ जो पल हैं ये सच्चे हैं। बाकी सब जो होता है वो, मुझे लगता है वो मटेरियलिस्टिक या वैसे है, लेकिन महाराज बहुत मौज करवाते हैं, बहुत मौज। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना मालिक। अभी ये रीसेंट ब्लेसिंग्स महाराज ने ऐसी बहुत बख्शी। महाराज ने रीलोकेट किया, नो डाउट बहुत डिफिकल्ट होता है। पहले मुझे लगता है और अभी भी लगता है कि कई बार होता है ना, कि मुझे लगता है कि हम सोच लेते हैं कि गुरुजी आप साथ हो तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बट जब एक्चुअल में होती है वो चीजें, नॉट इजी। बिल्कुल इजी नहीं है। थोड़ा सा होता है कि मैं भी बहुत परेशान हो गई थी। महाराज ने 2 बार रिलोकेट किया। कुछ भी इजी नहीं होता, बट ये साथ में एक फील है कि गुरुजी महाराज आप साथ हो तो कुछ भी रॉन्ग तो ऑफ कोर्स नहीं होगा। जहां लेके जा रहे हो मालिक, आप साथ हो, बस ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ आप साथ रहना गुरुजी, बाकी चीजें, बाकी घर, सब कुछ सेकेंडरी है। महाराज ने कैसे कोविड में हम सबको ब्लेस किया। मुझे भी महाराज ने न्यू लाइफ बख्शी कोविड में। और ड्रीम में दिखाया, ड्रीम में एक नैप लगी, और ड्रीम में मुझे दिखाते हैं कि मैं ऑटो से जा रही हूँ, और ऑटो से मैं गिर जाती हूँ। महाराज ने तभी मेरी लाइफ ब्लेस की, और मुझे बोला कि मेरी सिस्टर को बताने के लिए कि सवेरे ओनू दस दें
कि तेनू मैं लाइफ ब्लेस करती है। बिकॉज महाराज टाइमिंग्स के, मुझे लगता है ना कि हमें थोड़ी सी, मुझे भी कई बार होती थी, मुझे भी कई बार जल्दी होती थी कि गुरुजी ऐसे हो रहा है, क्योंकि मांगना नहीं है, बट हम गुरुजी महाराज से बातें महाराज करवाते हैं। क्योंकि जो चीज़ हम किसी को नहीं कह सकते, किसी से शेयर नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ महाराज के सामने बैठ के कर सकते हैं। उनको हमारे सब मन की, दिल की सब पता है। महाराज ने तब लाइफ ब्लेस की। महाराज ने जब रीलोकेट किया, बहुत कुछ समझाया कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना ही जगह, ना ही घर, ना ही चीजें। सब कुछ टेम्परेरी है। और जो मेरा कनेक्शन हैगा, जो गुरुजी नाल, जो कहने गुरुजी नाल जो कनेक्शन है, वो परमानेंट कनेक्शन है हमारे साथ, जो हमारे साथ हमेशा रहेगा, जो कोई नहीं ले सकता। और ये महाराज जी का दिया हुआ कनेक्शन जो हम सबके साथ है, ये हमेशा हमारे साथ ही रहेगा। चीजें आएंगी जाएंगी, बट महाराज जी के साथ कनेक्शन हमेशा बढ़ता ही जाएगा। ये गुरुजी महाराज ने मुझे वन ऑन वन समझाया। और संगत जी मालिक ने ये भी समझाया कि कुर्बानी की इम्पोर्टेंस। गुरुजी महाराज ने एक दिन ड्रीम में दिखाया, ये कोविड के टाइम की बात है, गुरुजी महाराज ने एक दिन ड्रीम में दिखाया और बोला, कुर्बानी कोई नहीं सुनता है थे। आई सेड इन ड्रीम टू गुरुजी की, हाँ जी गुरुजी। गुरुजी ने 3 बार बोला कि कुर्बानी इत्थे कोई नहीं सुनता। अगेन आई सेड हाँ जी गुरुजी। कहते तू बढ़ाना है इनू, कुर्बानी चलानी है। सो शुक्राना मालिक, बेअंत शुक्राना कि ये समझाने के लिए, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि जो महाराज सुनवाते हैं वो कुर्बानी हमें चलानी है, कैसे सुननी है, प्लेलिस्ट कैसे होनी है, नहीं पता था। बस महाराज जो सुनवाते जा रहे थे, तब जूम प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो गए थे। जो महाराज सुनवाते थे, बस वही सुनते जा रहे थे। और महाराज जो दिखाते थे, उससे हमें गाइडेंस, हम सबको या मुझे, मेरे लिए थी वो। तो महाराज ने जहां जहां भी कनेक्ट करवाया, तो ये होता था कि महाराज की सेवा हम सबकी ये है कि जो डिसिप्लिन है गुरुजी महाराज का, हमें उसी में रहना है। इधर उधर बहुत भटकाव होता है, बट हमें नहीं करना। गुरुजी महाराज ने मुझे ये समझाया कि कुर्बानी में ही सब कुछ है। बस डूब जाना है उसमें, सिर्फ और सिर्फ बिना माइंड यूज किए सुनना है। समझ नहीं आता, कोई बात नहीं। गुरबानी से कनेक्ट किया, व्याख्या सुनवाई। और महाराज ने ये भी समझाया कि मंत्र जाप कितना इम्पोर्टेंट है। हम कुछ नहीं भी कर पा रहे, कहीं भी हैं, हम ओपन जाप पाठ अपना कर सकते हैं। सर्वत के भले के लिए कर सकते हैं, बिकॉज हम भी सर्वत के भले में ही, हम भी उसी में आते हैं, पूरे यूनिवर्स में। तो बिना काउंट किए, बिना सोचे, जितना हो सके मंत्र जाप गुरुजी ने करने के लिए बोला। और करवाते करवाने वाले भी गुरुजी महाराज ही हैं। अगर हम सोचे कि हम कर रहे हैं, नहीं, गुरुजी महाराज अपने आप, अपने ब्लेसिंग्स, मैं कहती हूँ गुरुजी अपने आप इतना सिंपल हमें आप कर देते हो गुरुजी, कि कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। सत्संग में बिठाते हैं, महाराज बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा देते हैं। शुक्राना मालिक। ऐसे ही एक बारी बेटे को महाराज ने, लाइक जैसे महाराज ने फिजिकल सत्संग करवाया घर पे, सब्जी प्रसाद बचा हुआ था, तो लगता है ना कि ब्लेसिंग्स हैं, हमें वेस्ट नहीं करनी। तो सेकंड टाइम भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो मुझे एक थॉट आया कि चलो मैं और हस्बैंड ये ब्लेसिंग्स वाली यही सब्जी प्रसाद हम खा लेंगे, बेटे के लिए फ्रेश बना देती हूँ। लेकिन इतने में वो आता है, कहता मम्मा मैं भी यही वाली सब्जी प्रसाद, मैं भी यही वाली लूंगा। कहा ओके। मन में मेरे थॉट तो आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब सॉरी गुरुजी, नहीं आना चाहिए थॉट, बट मेरे जो मन में आया कि कहीं खराब तो नहीं होगी होगी। तो लेकिन फिर एकदम से थॉट आता है कि नहीं, मैं ये माइंड क्यों लगाऊं। गुरुजी अगर वो मांग रहा है, क्योंकि उसका भी अपना कनेक्शन है, तब तक महाराज ने समझाया था कि हम सबका वन ऑन वन कनेक्शन है।
उसका जो कनेक्शन है गुरु जी के साथ वो एक अलग इंडिविजुअल कनेक्शन है। हु आई एम टू स्टॉप दिस, कि मैम नहीं बोल सकती कि नहीं दूंगी। मेरे मन में आया और मैंने यही बोला कि ठीक है गुरुजी, मैं भी दे दूंगी, इसको दे दूंगी सब्जी प्रसाद। तो आपकी ब्लेसिंग्स हैं, अगर जो उसको ब्लेस करना है आपको पता है, जो मेरी ब्लेसिंग्स है वो आपको पता है। हम तीनों ने वो लंगर प्रसाद वाली सब्जी प्रसाद खाया, कंज्यूम किया, और बहुत अच्छे से सो गया। रात को मिड ऑफ नाइट इसको एकदम से उठता है और वॉमिट होती है। और वो वॉमिट इतनी होती है कि पूरा बेड, मतलब इसे पता ही नहीं चल पाया क्योंकि नींद में था, सो रहा था। एकदम से वॉमिट होती है। पूरे बेड पे सब उस पे वॉमिट हो जाती है। और वो वॉमिट इतनी होती है कि बहुत ज्यादा, ये अर्ली मॉर्निंग तक वॉमिट करता रहता है। लास्टली ये गुरुजी को कहता है, गुरुजी अब मैं थक गया। मतलब एक होता है ना बच्चे जब भोलेपन में बोलते हैं, ही सेड टू गुरुजी की गुरुजी अब मैं थक गया, गुरुजी अब मेरे से नहीं हो रहा। और लगता है ना कि हमें गुरुजी पे भार भी नहीं चढ़ाना, कि कई बार तबीयत खराब भी होती है, मेडिसिन भी हमें लेनी ही है, गुरुजी को ज्यादा नहीं वो करना। तो मैंने मेडिसिन देखी रात के, तब 3 या 3:30 हो रहे थे, मेडिसिन देखी वो एक्सपायर्ड थी। जनरली मैं प्रेफर करती हूँ कि थोड़ी मेडिसिन जो बेसिक वाली जेनरिक होती है तो थोड़ी सी घर पे रखें। तो वो बहुत टाइम से यूज़ भी नहीं हुई थी, तो वो पड़ी पड़ी एक्सपायर हो गई। और लगा कि गुरुजी अब तो मेडिसिन नहीं दे पाऊंगी, एक्सपायर्ड है। मैंने इसको थोड़ा सा जल प्रसाद गुरुजी का दिया, वो इसने एक सिप जल प्रसाद का लिया और सो गया। और बहुत आराम से सो गया, बहुत पीसफुली सो गया। ये सुबह 7 बजे उठा, मतलब 5 बजे तक, ये 5:30 बजे तक वॉमिट करता रहा। जब इसने लास्टली गुरुजी को बोला तो फिर ये सो गया। सुबह 7 बजे उठा और इसको मैंने देखा तो कह रहा है, मम्मा मेरे को तो बहुत बहुत लाइट लग रहा है, बहुत ना हल्का फील हो रहा है। पहले मेरे मतलब एक्चुअली बच्चों को जैसे होता है ना, कॉफ हो जाता है तो थोड़ा सा साउंड सा जैसे आता है जैसे। तो कह रहा मम्मा मेरे को तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब पहले तो मुझे लगा था कि मुझे गुरुजी ने सब्जी प्रसाद खिलाया तब वॉमिट हुआ है, लेकिन बट गुरुजी ने तो मुझे ये ब्लेस करने के लिए खिलाया था। सो बच्चे को जो प्यारा सा कनेक्शन बख्शा है गुरुजी महाराज, आपने बहुत बहुत शुक्राना है। कि कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है अब, तो कुछ भी गलत नहीं है। हर चीज में ब्लेसिंग्स हैं। चाहे वो वॉमिट हुई या तबीयत थोड़ी देर खराब हुई, बट जो ब्लेसिंग्स में मिली, बच्चे को भी गुरुजी महाराज ने फील करवाई। मुझे तो क्या समझ में आना था, उसने अपने आप अपने वर्ड्स में बोला कि मम्मा मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है, कि मुझे लगा कि अब मॉर्निंग है तो मैं डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। सेड मम्मा आई एम परफेक्टली फाइन, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, बिल्कुल एकदम। और एक्चुअल में मैंने जब देखा इसका, एकदम क्लियर। शुक्राना मालिक। तो वो जो वॉमिट हुई, क्योंकि हमें सोचना नहीं है उस चीज से, महाराज ने नॉट इवन सिंगल टाइम, बहुत बार गुरुजी महाराज ने समझाया है, प्रैक्टिकली दिखाया है कि लंगर प्रसाद की इम्पोर्टेंस कितनी है। अगर हम उस भाव से खाते हैं तो वो मेडिसिन है हमारे लिए। बहुत 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 हमें क्योर करते हैं गुरु महाराज जी की लंगर प्रसाद ब्लेसिंग्स। तो बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए गुरुजी ने यही समझाया कि एक ड्रॉप भी वेस्ट नहीं करना, चाहे वो चाय प्रसाद है या जल प्रसाद है, सब में हमारी बहुत ब्लेसिंग्स है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मालिक, कि सब संगत को आप ऐसे ही अपने फोल्ड में रखना। सिर्फ और सिर्फ आपकी रजा में हम राजी रहें। सबके अपने अपने कनेक्शंस हैं, सब कुछ आप बख्शने वाले। एंड संगत जी, गुरुजी महाराज ने ओपन जाप पाठ के लिए समझाया कि जितना होगा उतना सब पे मेहर होगी। मंत्र जाप ब्लेसिंग्स के लिए, मेरी जर्नी के लिए मंत्र जाप ब्लेसिंग्स महाराज ने इतनी बार समझाया कि जैसे फीवर होता है, बेटे को फीवर हुआ, बहुत हाई फीवर हुआ, मेडिसिन के बाद भी, नहीं तो जनरली हाफ एन आवर के बाद, 1 आवर के बाद फीवर कम हो जाता है।
इसको फीवर कम ही नहीं हुआ। 2 घंटे हो गए मेडिसिन दिए हुए, और मेडिसिन भी स्ट्रांग थी। इसका फीवर कम ही नहीं हुआ। अब थर्ड सॉरी सेकेंड डे हो गया। रात को उसको इतना हाई फीवर हुआ कि मुझे इसकी बॉडी से हीट फील हो रही थी, इतना ज़्यादा फीवर था। मैं पानी पट्टी कर रही हूँ बैठ के, बट कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मेडिसिन भी दे रही हूँ गुरुजी, क्योंकि अब लगता है ना कि सिर्फ और सिर्फ हम बात करें तो गुरुजी से ही करें। किसी को कुछ बोलना है, सब वो कहना है, किसी से हम क्या करेंगे करके डॉक्टर्स की मेडिसिन ले रहे हैं। मैं गुरुजी को लास्टली ये बोला, गुरुजी अब तो मैं भी थक गई, इसकी पानी पट्टी करते करते पूरी रात हो गई है, फीवर कम नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। मैं साथ में बैठी हूँ बट कुछ नहीं कर सकती। मेडिसिन ली है, मेडिसिन जो टाइम है उस पे दे रही हूँ, फिर भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा गुरुजी, मैं क्या करूं। मेरी नैप लगती है इतने में, और गुरुजी दिखाते हैं इदी भी तो अपनी जर्नी है, इदे भी तो कर्म कटने हैं, हुन ठीक हो जाऊगा। इतने में मैं उठ जाती हूँ, और उठ के जैसे होता है ना कि वो ड्रीम था या रियल में देखा, क्योंकि गुरुजी महाराज के ड्रीम ड्रीम नहीं होते, एक्चुअल में महाराज अपने आप सामने होते हैं, साक्षात होते हैं। इतने में ही जैसे मैंने इसकी पानी पट्टी कर ही रही थी, वो पट्टी ऊपर रखी हुई थी, करते करते मेरी भी नाप लग गई। पट्टी उठाई है इसको, संगत जी इसका फीवर कम होना, रिड्यूस होना शुरू हो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक ये बिल्कुल ठीक हो गया। शुक्राना गुरुजी महाराज, बेअन शुक्राना। सिर्फ बिना मांगे मंत्र जाप करें, जितना हो सके महाराज ने यही समझाया। और एक बारी और गुरुजी महाराज ने ड्रीम दिखाया। ड्रीम में दिखाया कि बेटा साइकिलिंग कर रहा है, और साइकिलिंग करते करते ट्रक के नीचे जो बड़ा ट्रक होता है, ट्रक के नीचे चला जाता है। ट्रक वो तब रुका हुआ होता है और ट्रक के नीचे चला जाता है। मैं एकदम से डर के उठ जाती हूँ। उठ के मैं गुरुजी कहती हूँ, गुरुजी ये की दिखाया, मैंने तो कुछ समझ नहीं आया, पता नहीं की है गुरुजी, यू नो बेटर, आपका बच्चा है आप जानो। इतना बोल के मैं दोबारा सो गई। सेम वही ड्रीम आया थोड़ी देर बाद कि फिर से वो साइकिलिंग कर रहे हैं, वो साइकिलिंग करते करते ट्रक के नीचे चला जाता है, और ट्रक रुका हुआ होता है। मैं इसे बोलती हूँ, बेटा कम बैक, जल्दी बाहर आ जा, ट्रक अगर स्टार्ट हो गया तो क्या होगा, जल्दी बाहर आओ। मैं ऐसे बोल रही होती हूँ, और इतने में मैं उठ जाती हूँ। अगेन मैं डर जाती हूँ, मतलब ऑफ कोर्स बच्चे के लिए देखना या किसी के लिए भी ऐसा ड्रीम देखना, थोड़ा सा डर तो लगता ही है। फिर ऐसे तो गुरुजी की गुरुजी, मुझे नहीं पता ये दिखाया, लेकिन मुझे ना डर बहुत लगा है, मुझे नहीं पता कि क्या है कैसे है, आपको आप देखो, मुझे नहीं पता कुछ भी। बिकॉज बच्चे स्कूल जा रहा है तो जैसे सबके बच्चे हैं, कहीं भी स्कूल जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, हम 24/7 नहीं रह सकते, बट गुरुजी आप तो हमेशा उनके साथ हो। सिर्फ और सिर्फ सबका ध्यान आप ही रखो गुरुजी महाराज। नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे मदर डे होता है, मदर्स डे होता है, और बच्चे अपार्टमेंट के सारे मिलके परफॉर्मेंस एक रेडी करते हैं सब मदर्स के लिए। तो ये भी इसने भी रेडी किया हुआ होता है, तो ये नीचे चला जाता है, and इसका पैर ट्विस्ट हो जाता है, तो इसके लगी होती है, और मैं ऊपर से देखती हूँ कि शायद इसका पैर मुड़ा है या कुछ है, लगी है इसके। तो हस्बैंड देख के आते हैं तो कहते हैं नहीं पापा मैं ठीक हूँ, कोई नहीं, थोड़ा सा पैर ऐसे मुड़ गया था बट आई एम फाइन। तो तब ठीक था, ये पूरा टाइम वहीं जैसे भी हुआ, मैं भी वहां गई, सबने मिलकर सेलिब्रेट किया मदर्स डे। सब अच्छे से गुरुजी महाराज ने सेलिब्रेशन करवाया। जब मैं वापस आ रही थी, मैं और बेटा वापस आ रहे हैं, तो मुझे कहता मम्मा मेरे से ना चला नहीं जा रहा अब। मैंने कहा बेटा अभी तो तू परफॉर्म भी किया है, सब कुछ किया है, ठीक है, क्या हो गया। कहता वो जो पैर ट्विस्ट हुआ था ना, उसमें मेरे अब ना ज्यादा पेन हो रहा है। तो मैं कहा बेटे पहले क्यों नहीं बोला, 4 बजे से तुझे लगी हुई है, 8 o'clock हो रहे हैं, पहले बता देता। कहते नहीं मम्मा पहले इतना नहीं हो रहा था, लेकिन अब मेरे से ना नहीं चला जा रहा। तो ऐसे टोके चलो ठीक है, इसको लेके आई, क्योंकि लिफ्ट तब बिजी थी, मुझे लगा कि हम स्टेयर से चले जाते हैं।
कहता नहीं मम्मा मेरे से स्टेयर्स पे नहीं जाया जाएगा। घर पे लेके आई, घर पे लेके आया तो शूज रिमूव कर रहा था, कहता मम्मा मेरे से शूज भी रिमूव नहीं हो रहा है। मैं कहा अच्छा इतना क्या लग गया? तो देखा, इसका शूज उतारा, बहुत ज्यादा स्वेलिंग, इतनी ज्यादा स्वेलिंग कि शूज भी बहुत मुश्किल से रिमूव हुआ। इसे बिठाया, डॉक्टर से बात की। उन्होंने बोला कि आप अभी तो नहीं, आप आइस पे कैसे, जो जो जैसे बताया उन्होंने, बोला कि कई बार बच्चों का ट्विस्ट हो जाता है तो कई बार रिलीफ आ जाएगा, इसको कवर करके इसे रेस्ट करने दो, ये मूव ना करे ज्यादा, देख लो आप अभी। तो मेडिसिन दे के इसे, मतलब रात को सो गया, मेडिसिन ली तो आराम से सो गया, ये पेन ज्यादा नहीं हुई। तो मॉर्निंग में जब उठी हूँ, मॉर्निंग में मैंने देखा इसका पूरा पैर, पूरा एंकल, वो पूरा इतना स्वेलिंग, जस्ट डबल। फिर डॉक्टर से बात की, एक्सरे करवाया, लेके गए। डॉक्टर सेड कि एक्सरे में देख रहा हूँ तो एक्सरे में फ्रैक्चर नहीं है, बट इसका पैर देख के लग रहा है कि इसको फ्रैक्चर है, कि प्लास्टर की जरूरत है इसे। कहते लेकिन फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि बच्चे को स्वेलिंग इतनी है, पेन बहुत ज्यादा नहीं है, और फ्रैक्चर नहीं है। कहते लेकिन स्वेलिंग बहुत ज्यादा है। अगेन महाराज ने जैसे जैसे करवाते चले गए, इसका प्लास्टर लगवाया, और बोला डॉक्टर ने कि इसको रेस्ट करवाना है, इधर उधर नहीं चलेगा ये बिल्कुल भी। आई सेड ओके। इतने में मुझे ध्यान आता है कि गुरुजी, जब इसको घर लेके आई, मुझे एकदम से ध्यान आया कि गुरुजी मुझे तो वो ड्रीम आया था कि साइकिलिंग करते करते, और साइकिलिंग करता था तब ये, तो मुझे एकदम से ध्यान आता है कि गुरुजी महाराज मुझे ड्रीम आया था ऐसे ऐसे, आप, जैसे महाराज ने ब्लेसिंग सुनवाई थी कि अगर बाहर सेफ नहीं होता तो महाराज किसी भी रीजन से करके घर में बिठा देते हैं, वो टाइम जो है, टाइम ड्यूरेशन, वो उन महाराज को पता है कि कैसे हमने कहाँ पे होना है, कहाँ हमारे लिए सेफ है, महाराज उसी हिसाब से घर पे बिठा देते थे। मुझे एकदम से वो जब आया तो बस यही है ना, सिर्फ शुक्राना ही निकलता है कि शुक्राना मालिक, आप साथ हो तो लाइफ कितनी अच्छी, कितनी सुकून, कितनी पीसफुल है। तब महाराज ने सिंपल यही बताया, समझाया कि इसके लिए बाहर सेफ नहीं है, इसलिए मैंने इसे घर पे बिठाया। क्योंकि ऑफ कोर्स नेक्स्ट डे तो मैं भी इसको स्कूल भेजती ही भेजती, स्कूल जाना ही था। डॉक्टर ने बोला अभी 10 डेज तक ये नहीं जाएगा स्कूल, और 3-4 डेज के बाद, ये मई की बात है, और थोड़े दिन के बाद ही इसकी समर ब्रेक स्टार्ट होनी थी। तो हस्बैंड कहते हैं कि ओके, अगर इसने स्कूल नहीं जाना तो हम घर ही चलते हैं, दिल्ली चलते हैं। और ये तो और हैप्पी कि वाओ, मुझे दिल्ली रहने को मिल जाएगा अपने ब्रदर सिस्टर के साथ, सबके साथ। मैं कहा यार तू खुश क्यों हो रहा है बेटा? तो कहता है मम्मा, गुरुजी ने देखो कितना सिंपल किया, कि गुरुजी नोस कि मेरे लिए बाहर सेफ नहीं है, तो गुरुजी महाराज ने मुझे ऐसे घर पे बिठाया, और मुझे कितना पैम्पर कर रहे हैं गुरुजी, अब घर भी लेके जा रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि इतना लंबा ट्रैवल 4 आवर्स ऐसे जाना बाय रोड थोड़ा सा सेफ है नहीं है। तो डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर भी ये बोल रहे हैं, और उन डॉक्टर से हम फर्स्ट टाइम मिले थे, वो डॉक्टर कह रहे हैं कि ठीक है ना, बच्चे को मौज करने दो। सो अगेन शुक्राना मालिक कि आपको सब कुछ पता है कि कैसे, कब, कहाँ, क्या होना है, कैसे हमें, हमारे लिए कहाँ सेफ है। बहुत ही पीसफुल महाराज, आराम से, मतलब एंजॉय करते करते ये दिल्ली आया, और पूरा वेकेशन यहाँ पे, पूरा टाइम स्पेंड किया फैमिली के साथ। और प्लास्टर में भी इसको खुद को फील हो रहा है कि गुरुजी महाराज मैं तो प्लास्टर में भी मजे कर रहा हूँ। तो कई बार होता है ना कि प्लास्टर लगता है तो पेन होती है, गुरुजी महाराज मैं तो, गुरुजी मैं तो इसमें भी मजे कर रहा हूँ, कितना अच्छा लग रहा है ना, यहाँ सब है, नहीं तो अगर मेरे ये नहीं लगती तो मैं यहाँ नहीं आ पाता। तो शुक्राना गुरुजी, ये भी समझाने के लिए कि बच्चों को भी आप समझा रहे हैं, अपना कनेक्शन बख्श रहे हैं कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी ब्लेसिंग्स हैं। शुक्राना मालिक, बेअंत शुक्राना सब संगत को, गुरुजी महाराज
अपने फोल्ड में रखना, प्यारा सा डायरेक्ट कनेक्शन सबको देना। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। ऐसे ही आप अपने फोल्ड में सबको रखें। संगत की घड़ियां हम सबको बख्शते रहें गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी फॉर लिसनिंग मी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज। ओवर टू यू अंकल। जय गुरुजी। जय गुरु जी महाराज। धन धन गुरु जी महाराज। बहुत ही डिवाइन संगत शेयरिंग फ्रॉम योर साइड मोनिका जी। गुरु महाराज आपके ऊपर कृपा रखें, परिवार के ऊपर कृपा बनाए रखें। मैं अनीशा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अनीशा पमलानी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी आंटी। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच फॉर सच लवली एंड सोल टचिंग सत्संग्स आंटी। आज आपका बर्थडे है आई गेस, तो सबसे पहले सारी गुरु संगत की तरफ से आपको बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशिंग यू गुड हेल्थ, हैप्पीनेस एंड गुरु जी ब्लेसिंग्स ऑलवेज। आपने आंटी इतना सुंदर अपनी जर्नी शेयर करी है गुरु जी के साथ, और हमेशा यही आपने रिपीट किया। मैं देख सुन रही थी कि बिन बोले सब कुछ जानता। द वे यू शेयर हाउ गुरुजी हेल्प्स अस इन द स्मॉलेस्ट मोमेंट्स ऑफ आवर लाइव्स एंड हाउ हिज गाइडेंस बिकम्स क्लियर व्हेन वी ट्रस्ट एंड सरेंडर इट्स रियली वंडरफुल आंटी। आपका अपना रीसेंट जयपुर विजिट जो आपने बताया, आपने ट्रस्ट किया गुरुजी अपने इंस्टिंक्ट पे कि गुरुजी आपको गाइड कर रहे हैं कि आप जीपीएस को फॉलो करें, जबकि वो रास्ता अलग बता रहा था जो आपका रेगुलर नहीं था। आपने जब वो फॉलो किया, आपने वहां फ्लाईओवर देखा जो फुली लिट था, और कंटिन्यूस आप मंत्र जाप कर रही थी। आपको वो जो डर था, आपका कार इतने लो सीएनजी पे चल रही थी, आपको मतलब बहुत ही ज्यादा आपने 2 घंटे आई थिंक आपने बोला आपने कवर किए इतनी लो सीएनजी में। ये सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। आपका इतनी यंग एज में अमृत वर्षा देखना, बड़े मंदिर का कंस्ट्रक्शन देखना, जब आप कनेक्ट नहीं हुई थी गुरुजी से, और सबसे बड़ी बात आपने बोला गुरुजी ने आपको वो सब याद रखवाया, वो भी एक सच अ बिग ब्लेसिंग्स आंटी। यू आर ब्लेस्ड सोल आई मस्ट से। आपका जब आप एयरपोर्ट पे थी, गुरुजी ने आपको दर्शन दिए, आपका बेटे का इतना विश्वास गुरुजी पे, आई एम स्पीचलेस आंटी। यू आर ट्रूली ब्लेस्ड। गुरुजी से रिजेम्बलेंस, जब आप फर्स्ट टाइम अपने बेटे को लेके गई मंदिर में, लोग आपको बोल रहे थे, कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है आंटी। बहुत कुछ सीखने को मिला आंटी आज आपके सत्संग से, और आई होप बाकी संगत जैसे मुझे इतनी चीजें मैं खुद सीखी हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ मंत्र जाप जो आप बोलती हैं, बताया आपने कि हमें काउंट नहीं करना चाहिए, सब बद्दा भला के लिए हमें मंत्र जाप करते रहना चाहिए। गुरबानी की इम्पोर्टेंस आप बताती हैं, और आपने बोला कि गुरुजी ने आपको कैसे आप गाइड करते हैं कि हाउ टू प्ले गुरबानी। इट्स अमेजिंग आंटी, रियली। और बेटे को आपका इतना ब्लेस किया आंटी, ड्रीम्स में ही आपको उन्होंने दिखा के उसके कितने कष्ट कटवा दिए एक्चुअली। अगेन अ ब्लेसिंग। So really wonderful auntie having you on this platform. I thank Guruji and Vasan uncle also कि मुझे ये opportunity दी आपको थैंक यू करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम सब गुरुजी से आज्ञा लेंगे। आज्ञा गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु पुराना गुरु जी। जी। जय गुरु जी। सत्संग अनंतम सिद्धि जय गुरु जी।